नमस्कार, आपके अपने चैनल कोडिंग फंडामेंटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम त्रिलोक है और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इंसर्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नोड इन अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में अभी तक हम 3 ऑपरेशंस सीख चुके हैं: इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिगिनिंग एंड इंसर्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंसर्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नोड। किसी भी नोड के पहले अगर आपको कोई भी नोड डालना हो लिंक लिस्ट के अंदर तो कैसे डालेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए पहले इसको व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे। व्हाइट बोर्ड के बाद देन हम इसको कोड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कोडिंग करने से पहले अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कोडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंसर्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नोड। चलिए शुरू करते हैं इंसर्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नोड। तो सबसे पहले एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं बोर्ड पे। तो सपोज यहां पे मुझे एक लिंक लिस्ट यहां बन गई मेरी, और यहां पे मेरा हेड है। मानते हैं सपोज मुझे तीसरे नोड के पहले मुझे एक नोड इंसर्ट करना है। कहां करना है? तीसरे नोड के पहले, मतलब कि इंसर्ट नोड काउंट कितना होना चाहिए? मुझे तीसरे नोड के पहले एक नोड इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना, आप इंसर्ट आफ्टर नोड वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने क्या कर रहे थे, उसमें हम जिस नोड के बाद मुझे इंसर्ट करना था हम उस नोड तक ट्रेवर्स कर रहे थे। तो चलिए इसमें भी करके देखते हैं। तो सपोज मेरा पी स्टार्टिंग पे कहाँ पे होगा? मेरा पी आ जाएगा हेड के पास, और मेरा नॉर्मल जो काउंट होगा वो होगा 1। मुझे कहाँ इंसर्ट करना है? तीसरे नोड के पहले इंसर्ट करना है। तो मैं पी को आगे बढ़ाऊंगा, पी मेरा आ गया यहाँ पे, और काउंट की वैल्यू हो गई 2। अब मेरा पी कहाँ पे है? मेरा पी है दूसरे नोड पे। जो काउंट है ये नोड नंबर को डिनोट कर रहा है कि करंटली आपका पी, आपका एक टेम्पररी वेरिएबल, वो किस नोड पे है इस समय। तो यहाँ पे पी मेरा कौन सा नोड पे है? पी मेरा है दूसरे नोड पे, बट मुझे किसके पहले इंसर्ट करना है? मुझे इंसर्ट करना है तीसरे नोड के पहले। तो मुझे पी में और इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं पी को इंक्रीमेंट करूंगा, पी मेरा आ जाएगा तीसरे नोड के ऊपर, और यहाँ पे काउंट आ गया 3। अब ये देखो, जिस नोड के पे काउंट मुझे करना था, जिस नोड पे इंसर्ट करना था वो था 3, और मेरा करंट काउंट कितना हो गया? वो भी हो गया 3। इसका मतलब मुझे 30th नोड, जो 30 है वैल्यू, इस थर्ड नोड के पहले एक नोड इंसर्ट करना है। तो सपोज एक नोड यहां बनाते हैं, टेम्पररी नोड बनाया, इसके अंदर एक कोई वैल्यू दे दी। अब इसके अंदर वैल्यू तो हमने दे दी, अब हमें इस नोड के अंदर हमें पास इसका एड्रेस डालना है, और इस नोड के अंदर मुझे इसका एड्रेस डालना है। ये मेरा एक नया नोड है, इसका नाम हो गया नोड, सॉरी यहां पे आएगा मेरा पी। पी हो गया तीसरा नोड। अब इस वाले नोड का एड्रेस, ये जो 30th है, 30th जिसकी वैल्यू है, इस वाले नोड का एड्रेस तो पी के पास है, मगर इस वाले को मैं कैसे एक्सेस करूं? अगर मुझे इस नोड के अंदर मुझे यहां पे इसका एड्रेस चेंज करना है, तो मैं इस नोड के अंदर जो 20th है, जो वैल्यू 20th है, सेकंड नोड है, सेकंड नोड में वैल्यू एड्रेस कैसे चेंज करूं? सेकंड नोड के नेक्स्ट में मैं इस नोड का रेफरेंस कैसे डालूं? यहाँ पे तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं। और सिंगल लिंक लिस्ट का एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप आगे जाने के बाद वापस पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने पी को कहां पे मूव कर दिया? पी को तो मैंने थर्ड लोकेशन पे मूव कर दिया है। अब सेकंड लोकेशन पे मेरे पास कुछ है ही नहीं, फिर अब क्या करें? ऐसे तो इंसर्ट हो नहीं पाएगा। हमें यहां थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। यहां पे मेरे पास एक बैक ट्रैकिंग, मतलब एक पीछे पीछे चलने वाला एक वेरिएबल और चाहिए होगा, जो हमेशा पी से पीछे रहे। पी मेरा उस नोड तक जाएगा जिस नोड के पहले मुझे इंसर्ट करना है, और एक वेरिएबल ऐसा रहेगा जो हमेशा पी से एक स्टेप पीछे रहेगा। हमेशा कहां रहेगा? एक स्टेप पीछे। मतलब पी यहां पे है तो वो टेम्पररी वेरिएबल टी कहां पे होना चाहिए? 20th पे होना चाहिए, सेकेंड नोड पे होना चाहिए। ठीक, तो एक बार फिर से शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे वो टी आ जाएगा, सपोज यहाँ पे टी आ जाएगा, टी वेरिएबल, तो मैं टी के नेक्स्ट में नोड डाल दूंगा। बट यहाँ पे अगर ये टी होगा ही नहीं, ये टी अगर होगा ही नहीं यहाँ पे, तो फिर मैं कैसे डालूंगा यहाँ पे? आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि यहाँ पे अगर कोई एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पी यहाँ पे है, हेड वेरिएबल यहाँ पे है। अब इस वाले नोड के पास
कोई टेम्पररी वेरिएबल, कोई वेरिएबल है ही नहीं, मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं p आगे निकल चुका है। अब p आगे निकलने के बाद वापस पीछे नहीं आता। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जो हमेशा p से पीछे पीछे चलता रहेगा। p एक स्टेप आगे जाएगा तो t यहाँ पे आ जाएगा, p एक स्टेप आगे जाएगा तो t उसके पीछे चलता रहेगा। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक टेम्पररी लिस्ट बना ली, एक वेरिएबल ले लिया p जो इनिशियली कहाँ पे होगा, t पे, और सॉरी हेड पे, और एक वेरिएबल लेते हैं t जो स्टार्टिंग में कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग पे रहेगा नल, स्टार्टिंग पे वो रहेगा नल, मतलब कि ये इनिशियली क्या है, नल। t मेरा वेरिएबल कहाँ है, नल है, इसमें अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है। करंट काउंट मेरा कितना होगा, 1, क्योंकि मेरा p कहाँ पे है, p हेड पे है, पहले नोड पे है, तो मेरा काउंट कितना हो गया, 1। मुझे तीसरे नोड तक ट्रेवर्स करना है, तो मैं क्या करूंगा, जब तक ट्रेवर्स करता रहूंगा, जब तक मेरे काउंट की वैल्यू 3 नहीं हो जाती, जब तक कि मेरे काउंट की वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी, तब तक मैं ट्रेवर्स करूंगा। क्योंकि जैसे मेरे काउंट की वैल्यू 3 होगी, मेरा p कहाँ पे होगा, p मेरा थर्ड नोड पे आ जाएगा, राइट। क्योंकि काउंट अभी 1 है, तो मेरा p भी कहाँ है, पहले नोड पे है, तो मैं p में इंक्रीमेंट करूंगा। बट p में इंक्रीमेंट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, t को p के पास लेके आना है और p को आगे भेजना है। क्या करना है, t को p के पास लेके आना है, मतलब कि कुछ ऐसा, अगर हम कोडिंग पे बात करें तो कुछ ऐसा रहेगा, t इक्वल्स टू p एंड p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, और काउंट को करेंगे प्लस प्लस, ये 3 स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, t को p के पास ले आओ, मतलब t इक्वल्स टू p, जो p है वो t हो जाएगा, तो मेरा t उठ के कहां पे आ जाएगा, p के पास। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट है p इक्वल्स टू p एरो नेक्स्ट, p मेरा चला गया अपने नेक्स्ट पे चला गया, और उसके बाद काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू हो गई 1 इंक्रीमेंट, काउंट की वैल्यू हो गई 1 इंक्रीमेंट, तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। अब मेरा p कौन से नोड पे है, सेकंड नोड पे है, राइट। सो सेट 2 नॉट इक्वल्स टू नोड काउंट, जो कि मुझे जिसके पहले मुझे इंसर्ट करना है। तो फिर से हम इसको करेंगे, तो सबसे पहले t को p के पास लेके आओ, t मेरा आ जाएगा p के पास, और p चला जाएगा अपने नेक्स्ट पे, और काउंट में हो जाएगा 1 इंक्रीमेंट। जब मैंने काउंट में इंक्रीमेंट किया तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू 3 हो गई, जो कि मैच कर रही है उस काउंट के जो जिसके पहले मुझे नोड इंसर्ट करना है। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे नोड इंसर्ट कर सकता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ पे एक नोड बनाता हूँ, इनिशियल इसकी वैल्यू 40 दे दी और इसके नेक्स्ट में नल डाल दिया। अब करना क्या है, इस वाले नोड को t को इस नोड से कनेक्ट करना है और इस नोड को कनेक्ट करना है p से। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, इसके लिए हम लिखेंगे कुछ ऐसे, t डॉट नेक्स्ट नोड, t के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, t के नेक्स्ट में मैंने नोड डाल दिया, और नोड के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नोड के नेक्स्ट में हम डाल देंगे p। तो अगर t का नेक्स्ट ये है t और ये पूरा नोड t है, t के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया नोड डाल दिया, ठीक। ये मैंने t के नेक्स्ट में नोड डाल दिया, तो t के नेक्स्ट में ये आ जाएगा, तो जो ऑलरेडी पहले से t के नेक्स्ट में था ये डिलीट हो जाएगा, करेक्ट। और क्या चाहिए, और नोड के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, नोड के नेक्स्ट में हम p डाल देंगे। तो नोड का नेक्स्ट ये है, तो यहां से मैं इसको p डाल देता हूं, ये चला गया ऐसे। अब नोड के नेक्स्ट में मैंने p डाल दिया। अब ये लिंक लिस्ट कैसे बन गई, 10 20 40 एंड 30। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम आगे जाने के बाद पीछे नहीं आ सकते, इसलिए हमने क्या लिया, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया जो हमेशा p से पीछे पीछे चलता रहेगा। तो ये कुछ ऐसा केस नहीं लग रहा आपको, देखो ध्यान से देखो, तो हम खाली p के पहले डाल रहे हैं बट हम t के बाद में डाल रहे हैं। तो ये t के लिए क्या हो गया, t के लिए इंसर्ट आफ्टर नोड हो गया t के लिए, बट t हमें कैलकुलेट करना है, तो t कैलकुलेट कर लेंगे तो t के बाद हम इंसर्ट आफ्टर नोड वाला भी केस चला सकते हैं।
और टी को हमने पीछे पीछे रखा हुआ है, इसीलिए कि हम आगे निकलने के बाद लिस्ट में पीछे वापस नहीं आ सकते। इसका एक केस और देखते हैं। सपोज मुझे पहले नोड के ही पहले कुछ इंसर्ट करना पड़ता है, तो क्या होगा? मैंने एक लिंक लिस्ट बना ली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नोड किसी के पहले इंसर्ट करना है, पहले नोड के पहले। तो मेरा नोड काउंट लिख लेते हैं। मैं इनिशियली मैंने P को हेड असाइन किया और यहाँ पे T को इनिशियली नल असाइन कर रखा है, क्योंकि T तभी इंक्रीमेंट होगा जब P आगे जाएगा। अब काउंट की वैल्यू मैंने कर दी 1 इनिशियली। अब जैसे मैंने 1 करी, जब मैं असाइन किया तो 1 इक्वल्स टू 1, मतलब कि काउंट और नोड काउंट दोनों की वैल्यू क्या हो गई, मैच हो गई। इसका मतलब क्या है, मुझे P के पहले इंसर्ट करना है। तो इस P के पहले इंसर्ट मतलब है कि इस हेड के पहले इंसर्ट करना है। तो मेरा जो नेक्स्ट नया नोड बनेगा कुछ यहाँ बनेगा, वो ये बन गया मेरा नया नोड। अब अगर काउंट, अगर मुझे पहले नोड के पहले ही इंसर्ट करना है तो इट्स अ वेरी सिंपल केस, इंसर्ट एट बिगिनिंग। इंसर्ट एट बिगिनिंग है ना, इंसर्ट एट बिगिनिंग, और इंसर्ट एट बिगिनिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये मेरा जो नया नोड बनेगा, इस नए नोड में मुझे क्या डालना है, नए नोड में मैं P की वैल्यू डाल दूंगा, मतलब कि कुछ ऐसे नोड डॉट नोड के नेक्स्ट में मैंने P डाल दिया। और यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ मुझे हेड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक वैल्यू आगे इंसर्ट कर लिया तो हेड उठ के आगे वाले नोड पे आ जाना चाहिए, अदरवाइज आप लिंक लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने हेड को मूव किया और उसको नोड तक ले आया, तो यहां से मेरा हेड कट के इस पोजीशन पे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो हमने यहाँ पे देखा इंसर्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नोड, तो उसके लिए हमने अप्रोच क्या लगाई, हम उस पर्टिकुलर नोड तक जाएंगे जिसके पहले हमें नोड इंसर्ट करना है, और पीछे हम एक वेरिएबल रखेंगे जो ट्रैक करेगा कि हाँ अब एड्रेस मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आगे निकलने के बाद हम वापस पीछे लिस्ट में नहीं आ सकते। तो T पीछे रहेगा, P हमेशा आगे रहेगा, और उन दोनों के बीच में हमें एक नोड इंसर्ट कर देना है। वेरी सिंपल। अगर कुछ ऐसा केस आता है जिसके अंदर हमें पहले नोड के ही पहले इंसर्ट करना है, तो इट्स अ वेरी सिंपल केस, इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला केस बन जाता है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जावा में कन्वर्ट कर देते हैं, कोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप कंसेप्ट में कहीं कोई कमी लगती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको मैं कोशिश करूंगा और एक्सप्लेन करने की, या फिर आपके जो डाउट है उन डाउट्स को दूर करने की। तो चलिए कोड करते हैं इंसर्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नोड। लीजिए खुलने के बाद ये वही प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अभी तक हमने सारा काम किया है। ये सारे मेथड जो अभी तक हम बना चुके हैं, इंसर्ट आफ्टर नोड, इसी के नीचे हम एक और मेथड बना लेते हैं। तो ये मैंने एक यहाँ नोड एक मेथड बना लिया है। इस मेथड का नाम दिया है इंसर्ट बिफोर नोड, और यहाँ पे हम नोड नंबर पास करेंगे कि आप बताओगे कि मुझे किस नोड के पहले मुझे इंसर्ट करना है, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो वो नोड नंबर हम यहाँ पे पास करेंगे एज अ पैरामीटर, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट बिफोर नोड का मेथड बना लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारी लिंक लिस्ट बनी है या नहीं। तो वैलिडेशन परफॉर्म कर लिया है। अब वैलिडेशन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है टू अ पर्टिकुलर नोड। हमने लास्ट में एक केस देखा था कि अगर हमें सबसे पहले नोड के ही पहले कोई इंसर्ट करना, मतलब इंसर्ट अ नोड बिफोर फर्स्ट नोड, मतलब हेड के भी पहले कोई नोड इंसर्ट करना हो, तो वो, तो उस केस में यहाँ पे जो हम नोड नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो नोड नंबर वेरिएबल में आ रहा है, ये नोड नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी 1, मतलब पहले नोड के ही पहले आप नोड को इंसर्ट कर दो, नए नोड को इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, अगर इफ नोड नंबर इक्वल्स टू 1, इट मीन्स कि मुझे पहले नोड के ही पहले इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्ट एट बिगिनिंग हो गया, और यहां से रिटर्न कर दो। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर नोड नंबर पहले नोड के पहले कोई इंसर्ट करना तो सीधा सीधा इंसर्ट एट बिगनिंग का केस है। तो हमने इंसर्ट एट बिगनिंग ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ये हमने इंसर्ट एट बिगनिंग कर रखा है। राइट? तो इंसर्ट एट बिगनिंग तो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो हम उसको कोड दोबारा क्यों लिखेंगे। तो यहाँ से हमने सीधा इंसर्ट एट बिगनिंग कॉल किया और मेरा काम खत्म।
अब इसके बाद हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, इसके बाद हम काउंट करेंगे कि हम उस नोड तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो चलिए यहाँ पे एक काउंट वैल्यू ले लेते हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं 1 और ये होगा मेरा इंटीजर टाइप का। यहां मैंने 3 वेरिएबल लिए, एक काउंट, एक पी और एक प्रीवियस नोड। पी मेरा आगे आगे चलता रहेगा, पी को मैंने इनिशियलाइज करा दिया हेड से इनिशियलाइज करने के बाद पी मेरा सबसे पहले पोजीशन पे आ जाएगा, सबसे पहले नोड पे आ जाएगा और मेरे काउंट की वैल्यू को मैंने 1 सेट कर दिया। मेरा पी पहले पोजीशन पे आ गया, हेड नोड पे आ गया और काउंट को भी मैंने 1 सेट कर दिया। और प्रीवियस नोड को मैं अभी कुछ भी सेट नहीं करूंगा, इसको मैं नल असाइन कर देता। अब मुझे ये कब तक चलाना है, जब तक मेरा काउंट नॉट इक्वल्स टू, जब तक कि मेरा काउंट बढ़ेगा। हम जब भी पी को इंक्रीमेंट करेंगे हम क्या कर रहे हैं, काउंट को भी प्लस प्लस कर रहे थे, पी में इंक्रीमेंट कर रहे थे और काउंट को भी इंक्रीमेंट कर रहे थे, राइट। सो जब तक मेरा काउंट बढ़ते बढ़ते उस नोड नंबर तक नहीं आ जाता, अगर मैंने नोड नंबर यहाँ पे 3 एंटर किया है, इसका मतलब 3 से पहले मुझे कोई नोड इंसर्ट करना है, तो मैं कितनी बार लूप चलेगा, 3 बार लूप चलेगा और ये काउंट हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक। बट एक केस और भी हो सकता है, सपोज मैंने 5 एंटर कर दिया बट मेरे नोड कितने थे, मेरे 3 ही नोड थे, मेरी लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड थे बट मैंने 5 एंटर कर दिया, मुझे 5वें नोड के पहले एंटर कर दो। तो जब 5वां नोड है ही नहीं आपकी लिस्ट में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा पी नल हो जाएगा, पी आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले नोड पे जाएगा पी फिर दूसरे पे जाएगा और फिर तीसरे पे जाएगा और तीसरे नोड के बाद पी कहाँ चला जाएगा, पी हो जाएगा नेक्स्ट, जो थर्ड नोड का नेक्स्ट होगा क्या होगा, नल होगा। तो पी हो जाएगा नल, बट मैंने काउंट तो दे रखा है 5, तो 5 तो कभी जाएगा ही नहीं इस तरह के केस में। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक चेक लगा देंगे कि या तो काउंट नोड नंबर के हो एंड मेरा जो पी है वो मेरा नल नहीं होना चाहिए। मेरा पी क्या नहीं होना चाहिए, पी नल नहीं होना चाहिए। अगर पी मेरा नल हो जाएगा इट मीन्स कि वो नोड आपकी लिंक लिस्ट के अंदर वो नोड नंबर एग्जिस्ट करता है। तो ये कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पी, सबसे पहले मुझे टेम्पररी वेरिएबल को कहाँ लाना है, पी के ऊपर लेके आना। तो मेरा प्रीवियस नोड इक्वल्स टू पी, मैंने प्रीवियस नोड को पी के बराबर कर दिया, राइट। अब मुझे पी को कहाँ भेजना है, पी इक्वल्स टू पी डॉट, अब मैंने पी को कहाँ भेज दिया, पी को पी के नेक्स्ट पे भेज दिया और काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया और काउंट भी मेरा क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब जब ये लूप चल जाएगा तो यहाँ पे 2 सिचुएशन होगी, या तो मेरा काउंट या तो मेरा पी उस पोजीशन पे होगा जिसके पहले मुझे नोड इंसर्ट करना है, या फिर मेरा पी नल हो चुका होगा। अगर मेरा पी नल हो चुका है इट मींस द नोड यू एंटर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन योर लिस्ट। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ पी इक्वल्स टू नल, अगर मेरा पी नल हो चुका है तो मुझे क्या करना है, मुझे आगे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है और एक मैसेज प्रिंट कर देना है, नोड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। नोड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इट मीन आपने 5 एंटर किया था बट आपकी लिस्ट के अंदर 3 ही नोड है, तो 5वां नोड आपकी लिस्ट में है ही नहीं, तो नोड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैसेज प्रिंट करा देंगे और यहां से रिटर्न मार देंगे। ये भी हो गया। बट अगर नोड एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या करना है, प्रीवियस नोड और पी नोड के बीच में जो नोड इंसर्ट करना है करते हैं। तो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में हम क्या डाल देते हैं, नया वाला नोड डाल देते हैं। तो प्रीवियस नोड डॉट सेट नेक्स्ट में हमने डाल दिया नोड, बट हमने नोड तो बनाया ही नहीं, अभी हम नोड बना लेते हैं। एक मेथड हमने ऑलरेडी बना रखा था गेट नोड करके, स्टैटिक मेथड। अब इस गेट नोड क्या करेगा, गेट नोड कॉल होगा, वो एक नया नोड बना के मुझे रिटर्न कर देगा। एक नया नोड बना के वो आपसे एंटर करवा लेगा कि आपको क्या वैल्यू एंटर करनी है नोड के अंदर, 10, 20, 30, 40 जो भी, तो वो एक नोड बना के मुझे एक नोड इंसर्ट कर देगा। तो ये नोड आ गया मेरे पास, तो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगा, नया नोड, ठीक।
और नए नोड के नेक्स्ट में क्या डालना है मुझे, P या फिर प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, राइट। तो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया नोड और नोड डॉट सेट नेक्स्ट इक्वल्स टू P मेरा कहाँ था, आगे था, प्रीवियस नोड पीछे था, तो पीछे वाले नोड के नेक्स्ट में डाल दिया मैंने नया वाला नोड और नए वाले नेक्स्ट में डाल दिया मैंने P डाल दिया। अब यहाँ पे ये पूरी लिंक लिस्ट जुड़ गई, एक्स्ट्रा स्पेस मैंने दे दिया ताकि आपको दिखे ठीक से, ठीक है। तो ये 3 लाइन लिख दी। अब कोड तो हो गया, चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं। आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा जल्दी हो जाए, मैंने डेमो के अंदर ऑलरेडी ये इंसर्ट एट बिफोर नोड का 5वें नंबर पे बना रखा है, कोड कमेंट कर रखा था, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 5वें केस में हम क्या करेंगे, एंटर नोड नंबर, हम यहाँ पे नोड नंबर एंटर करवाएंगे जैसे हमने प्रीवियस वाले में करवाया था कि नोड बिफोर नोड आफ्टर वाले में। तो हमें नोड नंबर एंटर कराना होगा कि हम किस नोड के पहले वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मेथड कॉल कर लेंगे इंसर्ट बिफोर नोड, जो अभी हमने बनाया है, राइट। तो चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं कैसे चल रहा है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे लिस्ट को, एक नोड मेरा क्रिएट हो गया। अब इंसर्ट एट एंड करके 2 या 3 नोड और क्रिएट कर लेते हैं, डिस्प्ले करके देख लेते हैं क्या है अभी वैल्यू। डिस्प्ले में करके देखा तो हमारे पास 3 नोड क्रिएटेड आ रहे हैं, 10, 20 एंड 30। तो चलिए सबसे पहले हम 30 के पहले एक नोड डालते हैं। क्या करते हैं, 30 के पहले एक नोड डालते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन लेंगे इंसर्ट बिफोर नोड विच इज 5। तो एंटर किया 5। इसने कहा किस नोड नंबर के पहले आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, मैंने कहा 3। उसने कहा ठीक है आप मुझे नोड नंबर बताइए, वो वैलिडेट करके पहुंच चुका है आगे। तो 3 के पहले मैंने कहा 40 डाल दो, नोड एंटर वैल्यू इनटू नोड, मैंने कहा 40। अब 40 डाल के क्रिएट कर दिया होगा। डिस्प्ले करा के देखते हैं कि नोड क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो डिस्प्ले के लिए 9 प्रेस किया, एंटर मारा, बिल्कुल हुआ है। 30 के पहले 40 एंटर हो गया है, ये देखिए 30 के पहले 40 एंटर हो गया। अब सबसे पहले नोड के पहले एक बार एंटर करा के देख लेते हैं। मैंने कहा इंसर्ट बिफोर इन्फो 5 बिफोर नोड और इंटर नोड नंबर मैंने कहा 1, मैंने कहा वैल्यू एंटर कीजिए, मैंने कहा 50। आप डिस्प्ले करा के देखते हैं, डिस्प्ले कराया तो ये देखिए पहले नोड इंसर्ट हो गया 50, 10, 20, 40, 30, बिल्कुल ठीक चल रहा है, एग्जैक्टली परफेक्टली। आप एक ऐसा इंसर्ट करते हैं जो नोड नंबर हमारे है ही नहीं। हमारे पास कितने नोड है, 1, 2, 3, 4, 5 नोड है हमारे लिस्ट के अंदर। हम छठे या 7वें नोड के पहले कोशिश करते हैं इंसर्ट कराने की। मैंने कहा इंसर्ट बिफोर नोड 5 किया। उसने कहा नोड नंबर, मैंने कहा 6, छठे नोड के पहले, बट छठा नोड हमारे लिस्ट में नहीं है। देखते हैं कैसे बिहेव करता है हमारा प्रोग्राम। इसने कहा 6, इसने पहले ही बता दिया नोड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, नोड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, विच इज परफेक्टली राइट। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्रोग्राम। तो इस तरह से हम करते करते अब देख रहे हैं हमने कितने सारे प्रोग्राम इसमें बना लिए हैं, कितने सारे मेथड्स हमने इसके अंदर कर लिए हैं। तो इंसर्ट ऑपरेशन सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर खत्म हो गया है। यही 4 ऑपरेशन हमें करने होते हैं, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट आफ्टर नोड, इंसर्ट बिफोर नोड। तो लिंक लिस्ट के इंसर्ट 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब सिंगल लिंक लिस्ट के 4 डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिलीट एट एंड, डिलीट एट बिगिनिंग, डिलीट आफ्टर नोड, डिलीट बिफोर नोड। यही चार ऑपरेशन हम डिलीट के साथ भी परफॉर्म करेंगे। लिंक लिस्ट को डिलीट भी तो करना आना चाहिए ना आपको। आप वैल्यू इंसर्ट करते जा रहे हो, डिलीट भी करना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये इंसर्ट वाले कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, आपको प्रीवियस सारे इंसर्ट करने के लिए। आज हमने कवर किया इंसर्ट बिफोर नोड। आज हमने क्या कवर किया, इंसर्ट बिफोर नोड। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज समझ नहीं आई, या फिर ये पर्टिकुलर चीज कैसे होती है या कैसे होगी, राइट, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीट ऑपरेशन के साथ फिर से मिलेंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिए और इसको उन लोगों तक शेयर कर दीजिए
जो डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, या फिर जिन्हें समझ नहीं आता है क्लासरूम्स के अंदर या अदर्स में, आप मुझसे बहुत लेमन लैंग्वेज, बहुत सिंपलेस्ट वे में आप मुझसे समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझाने का जिम्मेदारी मेरी है। नहीं समझ में आता, आप मुझे डाउट बताने की जिम्मेदारी आपकी। आप मुझे डाउट बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।